हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज का ब्लाउज कटिंग करने सीखेंगे। इस ब्लाउज का कटिंग करने के लिए हमने अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक ले लिए हैं। पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक का कटिंग करेंगे। अस्तर का फैब्रिक ओपन करेंगे और इस पर आयरन लगा करके इसे सीधा कर लेंगे, फिर इस पर कटिंग करेंगे। कपड़ा को सीधा करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर नीचे की ओर हाफ इंच पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद टोटल लेंथ जितना हमें रखना है, तैयार लेंथ 15 रखना है, तो 15 इंच रखकर यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हाफ इंच सिलाई के लिए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा शोल्डर है 14 इंच। 14 इंच के हाफ करके 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर हम गले का निशान लगाएंगे। गला हम 3 इंच यानी 3 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक में डीप बनाएंगे। डीप नेक बनाने के लिए हम नीचे वाले लाइन से 10 इंच यानी 10 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बॉक्स बनाएंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो डीप नेक बनाने के लिए जो शोल्डर 7 लिए हैं उसको कम करेंगे। तो शोल्डर हम 6 लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का शेप देने के लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे। तो नीचे वाले लाइन से हम एक लाइन 6 इंच पर ड्रॉ करेंगे। फिर हम बस्ट साइज लेंगे। तो बस्ट साइज मेरा रहेगा 36 को यानी 36 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो हम 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और मार्जिन के लिए 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर इसे हम बॉक्स बनाएंगे। अब हम कमर पर निशान लगाएंगे। कमर पर निशान लगाने के लिए जितना कमर का साइज रहेगा उसका 4 से फोल्ड करेंगे और जितना आएगा उतना हम निशान लगा लेंगे। फिर हम प्लेट के लिए 1 इंच ऐड करेंगे और 1.5 इंच यानी 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। फिर इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे भी मिला लेंगे। उसके बाद नीचे वाले लाइन से 10.5 पर एक निशान लगाएंगे और साइड से 4.5 पर निशान लगा लेंगे। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए
लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड हाफ हाफ इंच रखकर 2 इंच ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसे तिरछा लाइन ड्रॉ करके इसमें मिलाएंगे। अब आर्म होल को इस स्केल से गोलाई मिलाएंगे। यहाँ इस बिंदु पर ध्यान रखते हुए यहाँ लाइन पर टच कराते हुए एक गोलाई लेते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। गले पर भी गोलाई देंगे। ये शोल्डर पर हाफ इंच डाउन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसका कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने का तरीका है, गला से शुरू करेंगे और शोल्डर डाउन करते हुए आर्म होते हुए मार्जिन की ओर से कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट को रखकर इस साइड में हाफ इंच अधिक, इस साइड में हाफ इंच अधिक और नीचे की ओर 1 इंच अधिक लेकर के निशान लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट का गले का निशान 6 इंच पर लगाएंगे। नीचे वाले लाइन से 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसका बॉक्स बना लेंगे। अब हम गले में और आर्म होल में गोलाई देंगे। आर्म होल में गोलाई देने के लिए हाफ इंच अंदर की ओर एक निशान लगाएंगे और इसे इस लाइन में मिला लेंगे। फिर इसका गोलाई देंगे। इसका गोलाई इस लाइन को टच करते हुए देंगे। आर्म होल का गोलाई लग गया। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट के निशान लगाने के लिए ये हाफ इंच छोड़कर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक पार्ट में 4.5 इंच पर 4.5 इंच पर निशान लगाए थे, इसलिए कि गले का डिजाइन के पास ये प्लेट नहीं आना चाहिए। सेम बैक पार्ट की तरह यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ साइज यदि बड़ा करना है तो यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ 2 इंच का गोलाई लेते हुए प्लेट का निशान लगा लेंगे। साइड में फोल्ड करने का कपड़ा छोड़कर ऊपर की ओर 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पर सारे निशान लग गए। अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह 36 साइज के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का कटिंग हो गया।